अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट अनदर फाइलास की जो कि नॉन कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं, लाइक एस्केलमेंथीस है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, हेमिकॉर्डेटा वगैरह है, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा है। इन द लास्ट लेक्चर हमने वहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा था और कुछ फाइलम्स को लाइक पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लाइटेहेल्मिंथीस में, ठीक है। तो उनमें आपने क्या करना है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है, डिफरेंट फीचर्स को भी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको वहाँ पे बोले कल, उनको भी आपने अच्छे से याद रखना है, अच्छे से रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के केस में एफएसडी जो है उसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है आप वहीं पे याद रखेंगे, इट्स आईएमआई है, ईएमआई है, जो कुछ भी होगा तो आपने उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे या डिस्टिंग्विश फीचर होंगे या कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है, उनको भी आपने याद रखना है। और एनसीईआरटी ने जो ब्लैक कलर से वही से हाईलाइट किए होते हैं उनको भी आपने याद रखना है, ठीक है। सो हियर वी गो विद द अनदर फाइलम दैट्स एस्केलमेंथीज, या इसको आप निमेटोहेल्मिंथीज भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंड्स द नेम राउंड वर्म्स। तो इनको जो कॉमन नेम होता है ना, दैट इज द राउंड वर्म्स, बिकॉज राउंड वर्म, राउंड स्टैंड्स राउंड। देखो राउंड से ही पता चलता है कि देखो उनकी बॉडी जो होती है ना, जब हम उनका क्रॉस सेक्शन देखते हैं दैट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। यानी अगर हम उनकी बॉडी को, मान लीजिए ये पेन उनकी बॉडी है, ठीक है, अगर हम इस पेन को काटेंगे, सपोज मैंने इस पेन को काटा, तो अब अगर आप इसको इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो इट लुक्स लाइक सर्कुलर। उनकी बॉडी जो है ना, इट लुक्स लाइक व्हाट, इट लुक्स लाइक सर्कुलर, दैट्स वाई के हम उनको नाम देते हैं व्हाट, राउंड वर्म्स। ओके, दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस नॉट सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट आने वाला है, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम पिछले फाइलास की बात करेंगे, प्लाइटेहेल्मिंथेस जो था उनमें थी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने एनसीईआरटी को भी देखोगे वहाँ पे दे हैव गॉट द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो टीनोफोरा था, सीलेंट्रेटा था, उनमें थी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और पॉरीफेरा में क्या थी, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट डेवलप्ड इन, या ये किन में पहले ऑरिजिनेट हुई, ये पहले किन में ऑरिजिनेट हुई, किन में, एस्केलमेंथीज और निमेटोहेल्मिंथीज, ठीक है। प्लाइटेहेल्मिंथीज में जो है ना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई, ऑर्गन लेवल, यहाँ पे है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। अच्छा, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ये कहाँ से डेवलप हो गया, ये भी कहाँ से डेवलप हो गया, फ्रॉम प्लाइटेहेल्मिंथीज, ठीक है। तो प्लाइटेहेल्मिंथीज जो है ना, उनमें आपने 2-3 कॉमन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अच्छे से। मैं फिर से आपको बोलूँ, यहाँ पे आपने उन पे यहाँ पे बायलेटरल नेचर याद रखना है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, एंड दे हैव गॉट द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कमिंग टू द अनदर पॉइंट। और हमने वहाँ पे ये भी बोला था कि प्लाइटेहेल्मिंथीज जो होते हैं ना, दे आर एसिलोमेट, यानी उनमें सीलोम जो है, बॉडी कैविटी जो है ना, दैट इज एब्सेंट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एस्केलमेंथीज की, दे आर सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट क्या होता है, ये जो बॉडी कैविटी जो है ना, दैट इज नॉट लाइनेड बाय द मीजोडर्म, बट इनमें जो मीजोडर्म प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउचेस या स्कैटर्ड पैचेस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो सीडोसिलोम का मतलब क्या होता है, इनमें जो, अगर आप यहाँ पे देखोगे सीडोसिलोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सीडोसिलोम जो है, सीडोसिलोम भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइनेड में मीजोडर्म, इंस्टेड मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे दीज आर स्कैटर्ड पाउचेस, दीज आर मीजोडर्म्स, ठीक है। मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो बॉडी कैविटी है, इट इज नॉट लाइनेड बाय व्हाट, मीजोडर्म। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सीलोमेट्स में, योर बॉडी कैविटी जो है ना, इट इज लाइनेड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड, ठीक है। सो इट्स लाइनेड बाय मीजोडर्म, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सीलोम। यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन द मीजोडर्म प्रेजेंट होता है स्कैटर्ड पाउच, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सीडोसिलोम, एंड सीडोसिलोम इज फाउंड इन एस्केलमेंथीज। ओके, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल कहिए या डाइजेस्टिव सिस्टम कहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पहला जो, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट इवॉल्व्ड या ओरिजिनेटेड इन, इट ओरिजिनेटेड और इवॉल्व्ड इन एस्केलमेंथीज। अगर हम प्लाइटेहेल्मिंथीज की बात करेंगे, दे हैव गॉट द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, विथ अ वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इसको भी आपने याद रखना है, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव क्या करता है, बॉडी वेस्टेज। अच्छा, सेक्सेस आर सेपरेट। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है,
है। तो अभी तक जितने भी फाइलाज हमने पढ़े, पॉरीफेरा, ठीक है, वहाँ पे वो हमने पढ़ा टीनोफोरा और प्लाटीहेल्मिन्थेस, वहाँ पे हमने देखा उनमें सेक्सेस जो है ना, दे आर नॉट सेपरेट, दे वेर व्हाट, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। लेकिन जब सेक्सेस सेपरेट होती है उसको हम नाम देते हैं डायोशियस, ठीक है। डायोशियस का मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, और यूनिसेक्सुअल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ओके। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द फीमेल राउंड वर्म एस्केलमेंथ, दिस इज द मेल एस्केलमेंथ। अगर आप देखोगे इट इज लॉन्गर, ठीक है, it is longer. अच्छा, often females are longer than males. Fertilization is internal and development may be direct or indirect. यानी इनमें development जो है ना दोनों तरह की है, both direct as well as indirect. Direct का मतलब the young ones resembles the adult. अगर indirect होती है तो कुछ larval stages होते हैं, intermediate stages, लेकिन जब direct development तो young ones directly resemble या convert होते हैं into the adult without any larval stage. तो यहाँ पे अगर आप FSD की बात करोगे, fertilization, sexes and डेवलपमेंट की बात करोगे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। सेक्सेस जो है ना, इट्स डी, डी स्टैंड्स फॉर डायोशियस, ठीक है। डायोशियस का मतलब जो है ना, दे आर सेपरेट। अगर मोनोशियस होता तो हम कह सकते हैं दे आर नॉट सेपरेट। अच्छा, डी डेवलपमेंट मैंने लिखा है बी, बी स्टैंड्स फॉर बोथ। तो एफ एस डी जो है ना, आपने याद रखना है, एफ एस डी इट्स आई डी बी, आई डी बी फॉर एस्केलमेंथीज, आई डी बी इट्स इंटरनल डायोशियस एंड बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था आई एम आई, EMI और IMI, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एस्केलमेंथिस। इनके एग्जांपल क्या है, एस्कैरिस, एस्कैरिस जो है ना, इट्स राउंड वर्म, वचरेरिया, दैट्स फिलेरिया वर्म या फिलेरियल वर्म भी कह सकते हो, और है एनसाइक्लोस्टोमा, दैट्स हुक वर्म। इन दोनों में से जो एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, एस्कैरिस, एस्कैरिस बिकॉज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है ना, वहाँ पे आप डिजीज पढ़ोगे तो वहाँ पे इन दोनों मतलब ये जो मतलब राउंड वर्म जो है, यानी राउंड वर्म और फिलेरियल वर्म जो है, इनकी वजह से डिजीज होती है, ठीक है, एस्कैरियसिस और वोचेरियसिस, ठीक है, या एलिफेंटियासिस भी आप उसको वहाँ पे नाम दे सकते हो। तो आपने इन दो और मतलब दो माइक्रोब्स या दो ऑर्गेनिज्म जो है, इनको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दीज आर नॉट माइक्रोब्स, दीज आर ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। माइक्रोब्स तो माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखा जा सकता है, इनको आप नेकेड आई से भी देख सकते हो दीज ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। दीज आर जस्ट लाइक वो अर्थवर्म की तरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, दीज वर अबाउट, दिस वाज अबाउट फाइलम एस्केलमेंथिस और नेमेटीहेल्मिंथिस। कमिंग टू द अनदर फाइलम, दैट इज द फाइलम एनालिडा। अच्छा, एनालिडा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, दे मे बी एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक, ओके। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो गया फ्रॉम एस्केलमेंथिस। बायलेटरल सिमेट्री ये तो पता ही है, बट यहाँ पे आ रहा है दे हैव गॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, यानी दे आर, अच्छा यहाँ पे दो फीचर्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दे आर सीलोमेट, यानी इनमें सीलोम होता है, बॉडी कैविटीज लाइनेड बाय मेसोडर्म। दीज वर, यानी नेमेटीहेल्मिंथिस जो है, एस्केलमेंथिस दे वर सीडोसीलोमेट, बट दे आर सीलोमेट्स। और यहाँ पे जो है ना, दे हैव सेगमेंटेशन, और मोर इंपॉर्टेंटली उसको हम नाम देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और मेटामेरिज्म भी हम उनको कहते हैं, बिकॉज उनके जो सेगमेंट्स होते हैं ना, उनको हम नाम देते हैं मेटामर्स। यहाँ पे लिख रहा है their body surface is distinctly marked out into segments or metamers, hence the name एनालिडा। अच्छा, तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन जो है ना, पहले किन में डेवलप होगी, एनालिडस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनालिडा, एनालिडा लैटिन एन्युलस मतलब लिटिल रिंग। तो आपने ये भी याद रखना है कि एनालिडा जो है ना, इट्स लैटिन, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एन्युलस विच मीन्स लिटिल रिंग। अच्छा, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट तो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है ना, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड द सर्कुलर मसल्स। अच्छा, एक्वाटिक एनालिड्स लाइक नेरीज, तो आपने यहाँ पे याद रखना, देखो एक होते हैं मरीन और एक क्या होता है एक्वाटिक। एक्वाटिक एनालिड जो है ना, दैट इज द नेरी, ठीक है, नेरीज। यहाँ पे जो है ना, दिस इज योर नेरीज। अच्छा, दे पोजेस लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। तो इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है ना, दैट इज द पैरापोडिया, ठीक है। वो किस में मदद करता है, किन में, वो स्विमिंग में तैरने में मदद करता है, ठीक है, स्विमिंग, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि नीरीज इज एन एक्वाटिक एनालिड एंड लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया एंड दैट हेल्प्स इन स्विमिंग। अच्छा, ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ये भी मैंने आपको बोला था कि इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड जो है ना, इट फ्लोज थ्रू द वेसल्स, ठीक है। यानी इनमें जो ऑर्गन होते हैं उनमें सेपरेट ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड उनके उन तक जाता है, उन ऑर्गन्स तक थ्रू द वेसल्स। लेकिन जब ओपन टाइप होती है तो उनमें ऑर्गन्स या टिश्यूज जो है ना, दे आर डायरेक्टली बाथड इन द सर्कुलेटिंग फ्लूइड और द ब्लड। अच्छा,
नेफ्रिडिया, सिंगुलर नेफ्रिडियम, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी नेफ्रिडिया जो है ना, इट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स, यानी अर्थवर्म जो इसमें कॉमन एग्जांपल आएगी, अर्थवर्म जो है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ना वो क्या है, नेफ्रिडिया। और हमने वहाँ पे देखा था पोलाइटी हेल्मिन्थिस में, वहाँ पे थी फ्लेम सेल्स, ठीक है, फ्लेम सेल्स, या हम कह सकते थे उनको प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया। एग्जाम्पल वहाँ पे आ रही थी प्लेनेरिया और टीनिया टेफम और फैशियोला हेपेटिका, ठीक है। सो Nephridia is the excretory organ in annelids or earthworm. अच्छा, neural system consists of a paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. तो अपने यहाँ पे इनको याद रखना है कि their nerve cord जो है, their nerve cord, it is double and it's ventral. This is important point. This is important point. It's double and it's ventral. ठीक है, एक सेकंड, SDH सिंगल डोर्सल हॉलो, ये होता है कॉर्डेट्स में सिंगल डॉर्सल एंड हॉलो। तो याद रखना इनमें होता है डबल, ठीक है, और वेंट्रल, और होता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, डबल और वेंट्रल। नर्व कॉर्ड जो होता है ना, इट इज़ डबल, सॉलिड और वेंट्रल। अच्छा, इट इज़ कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल, यानी न्यूरल सिस्टम जो है ना, इट कंसिस्ट्स ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, गैंग्लियन इज सिंगुलर, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व वेंट्रल को आपने जो है ना नर्व, यानी इनका नर्व कॉर्ड जो है ना, इनमें याद रखना, इट इज़ डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें होता है सॉलिड, सॉरी इनमें होता है सिंगल, कॉर्डेट्स में होता है सिंगल, इनमें होता है डबल, उनमें होता है डॉर्सल, यानी हम में होता है डॉर्सल, इनमें होता है वेंट्रल, और हम में होता है, यानी कॉर्डेट्स में होता है हॉलो, लेकिन इनमें होता है सॉलिड। अच्छा, नेरीज एन एक्वाटिक फॉर्म इज डायोशियस बट अर्थ फॉर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। तो यहाँ पे जो है ना, नेरीज जो है एक्वाटिक फॉर्म जो है, इसमें आपने एक याद रखना है, दे हैव गॉट पैरापोडिया फॉर स्विमिंग। और यहाँ पे आपने याद रखना है, इनमें जो है ना नेरीज यानी एक्वाटिक फॉर्म, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी दीज आर डायोशियस, दीज आर व्हाट, दीज आर डायोशियस। लेकिन अर्थवर्म और लीच जो है ना, दे आर मोनोशियस, दे आर हर्माफ्रोडाइट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो एग्जांपल है नेरीज, फेरिटेमा इज द अर्थवर्म, एंड हाइड्रोनेरिया जो है इज दैट्स योर ब्लड सकिंग लीच। तो कॉमन नेम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज योर ब्लड सकिंग लीच, दिस इज योर एक्वाटिक एनालिड, दैट्स नेरीज। दिस वॉज अबाउट द एनालिडा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, इनमें आपने अच्छे से याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सेगमेंटेशन को भी। एंड दे आर सिलोमेट, दे हैव गॉट मेटामर्स एंड ऑल दैट, longitudinal and circular muscles, they have got the nephridia, they have got the parapodia, they have got this double ventral and solid nerve cord, ठीक है। Coming to the another phylum, that's your phylum Chordata. Okay, phylum Chordata. This is the largest phylum of animals. This is the first point and the most important point for arthropods. Largest phylum, ठीक है, of Animalia, which includes insects. ठीक है, insects are included in Arthropoda. It is the largest phylum. Over 2/3 of the all named species on earth are arthropods, यानी जितने भी named species है अर्थ पे, उनमें से जो ना 2/3 यानी more than 2/3 जो है, more than 2/3 of all the named species are arthropods, या they belong to arthropods. they have organ system, ये भी पता है, bilateral symmetry ये भी, ट्रिप्लोब्लास्ट ये भी पता है, लेकिन they are also segmented. तो segmented जो है ना, हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, एक तो segmented हमारे पास है, हमारे पास सेगमेंटेड जो है ना एनालिड्स है, और आर्थ्रोपोड्स हैं, और कॉर्डेट्स जो है ना वो भी सेगमेंटेड होते हैं। और सीलोमेट कहाँ से स्टार्ट होता है, एनालिडा से, ठीक है। अच्छा, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है ना, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है, काइटिन, दैट्स वाई हम किसको कहते हैं, इट्स काइटिनस, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप देखोगे, जो बोरीपेरा, जो सीलन रेटा थे, जो नाइडेरियंस थे, उनमें जो कोरल्स थे, कोरल कुछ शायद वो मरीन थे, आई डोंट नो के। तो कोरल्स जो है ना, उनमें जो स्केलेटन बना था किनका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो जो पॉरीफेरा थे उनमें थे किनके, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का स्केलेटन। तो यहाँ पे आपने याद रखना है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इज chitinous in cockroach or arthropod, because cockroach is the main member of arthropoda, that is an insect. अच्छा, द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हम कह सकते हैं HTA, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ऑर्थोस जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेज, तो हम दे हैव गॉट व्हाट, जॉइंटेड अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें होते हैं, ठीक है, किन में, आर्थ्रोपोड्स में। दे आर गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। एनालिड्स में क्या है, क्लोज टाइप। कॉर्डेट्स में क्या है, यानी हम में कॉर्डेट्स में जो एवस है, वहाँ पे जो एम्फीबियंस है वगैरह, फिशेस है, ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह, दे गॉट द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन पॉइंट्स को भी आप सेपरेटली नोट कर सकते हो कि किन में ओपन सिस्टम है, किन में क्लोज है, ठीक है, किन में सीलोम है, किन में नहीं है। अच्छा,
सर्कुलर, अच्छा, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना, आइज, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो है ना सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना है, सिंपल आई और कंपाउंड आई, और बैलेंसिंग ऑर्गन जो है ना इनमें ये ऑर्थ्रोपोड्स में होता है, दैट इज द स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय और टेक्स प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो आपने जो है ना 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को यहाँ पे मेनली याद रखना है, ठीक है। 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, एक तो आपने ऑर्थ्रोपोड्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद रखना है, दैट इज द मालफिजियन ट्यूब्यूल। एक तो एनालिड्स का आपने याद रखना है, दैट इज द नेफ्रीडिया। और एक तो प्लाटेहेल्मिन्थ्स का, दैट इज द फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया। और एग्जाम्पल भी आपने साथ साथ में याद रखनी है। ऑर्थ्रोपोड्स में जो मेन एग्जाम्पल, दैट इज द कॉकरोच। और उनमें जो है ना एनालिड्स में, दैट इज द मेन एग्जाम्पल इज द अर्थवर्म। और प्लेनेरिया इज द मेन एग्जाम्पल, या टीना इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ प्लाटीहेल्मिन्थ्स। अच्छा, दे आर मोस्टली डायोशियस, यानी इनमें सेक्सेस जो है दे आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस क्या होता है? एक होता है विविपेरस। ओविपेरस मीन्स विच ले एग्स, ठीक है। और विविपेरस मीन्स विच गिव बर्थ टू, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसने यहाँ पे आपने याद रखना है एफएसडी के बारे में, आईडीबी। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एस यानी डायोशियस, सेक्सेस स्टैंड्स फॉर डी स्टैंड्स फॉर डायोशियस, एंड डेवलपमेंट इज बोथ। तो आर्थ्रोपोड्स जो है और एस्केलमेंथीज जो है, यहाँ पे मैंने लिखा है एस्केलमेंथीज के बारे में। एफएसडी जो है ना इसके लिए कोड है आईडीबी, और आर्थ्रोपोड्स के लिए भी है आईडीबी, ठीक है। इट्स आईडीबी। तो इन दोनों के लिए सेम कोड रहेगा। और पॉरीफेरा के लिए जो है और प्लाटीहेल्मिन्थ्स के लिए भी सेम कोड रहता है, इट्स आईएमआई। लेकिन टीनोफोरा जो है ना, पॉरीफेरा सीलेटेड, हाँ, टीनोफोरा जो है जिसमें वो आते हैं प्लेडोब्रैंकिएट स्टिनोप्लेना, दे हैव गॉट द ईएमआई कोड, ठीक है। ईएमआई फिर भी हम चेक करते हैं, हाँ, दे हैव गॉट द ईएमआई। पॉरीफेरा प्लाटीहेल्मिन्थ्स में आईएमआई, और यहाँ पे जो है आर्थ्रोपोडा एंड यूर एस्केलमिन्थ, दैट इज आईडीबी। कमिंग, अच्छा, इनकी एग्जांपल जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इनको एग्जांपल्स को सेपरेटली नोट किया यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे चिपकाया है, ठीक है। अच्छा, तो पहले जो है ना इट्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इसमें आता है लेसिफर, लैब, या आप याद रखना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में आता है लैब। एल स्टैंड्स फॉर लेसिफर, ए स्टैंड्स फॉर एप्स, बी स्टैंड्स फॉर बोम्बैक्स, ठीक है। तो लेसिफर इज द लैक इंसेक्ट्स, एप्स इंडिका इज द हनी बी, एप्स इज द हनी बी, एंड लेसिफर इज द लैक इंसेक्ट, एंड बोम्बैक्स इज द सिल्क वर्म। अच्छा, वेक्टर्स में आता है एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एडीज। मतलब इसमें यूजुअली आते हैं मॉस्किटोज, ठीक है। वेक्टर्स में आते हैं मॉस्किटोज। तो अगर आप देखोगे वेक्टर्स में इट्स मॉस्किटोज, एनोफिलस, एडीज एंड क्यूलेक्स, सी ए स्क्वायर। उसके बाद है ग्रीगेरियस पेस्ट, दैट इज द लोकस्टा। ग्रीगेरियस पेस्ट, लोकस्टा इज द लोकस्ट। लिविंग फॉसिल, दैट इज लिम्यूलस, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर मतलब लोकस्टा, एल स्टैंड फॉर लिम्यूलस, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पे भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है 4 एग्जांपल को। यहाँ पे इट्स लोकस्ट, इट्स बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई मैंने यहाँ पे लिखा है, इट्स योर सी स्कॉर्पियन, एंड इट्स योर प्रान, ठीक है। प्रान स्कॉर्पियन एंड बटरफ्लाई। कमिंग टू द अनदर फाइलम, दैट इज द फाइलम मोलस्का, ओके। It is the second largest phylum. First largest phylum is Arthropoda. It is the second largest animal phylum. Mollusks are terrestrial और aquatic. अच्छा, एक्वाटिक में आएगा मरीन और फ्रेश वाटर। लेकिन आपने याद रखना है ये जो एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा जो है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। और बाकी जो पहले पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, दे आर जनरली आर मोस्टली मरीन। लेकिन जो पॉलीफेरा, जो टीनोफोरा है, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। अच्छा, हैविंग ऑर्गन सिस्टम, बॉडी सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोन। अच्छा, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि सिर्फ सेगमेंटेड बॉडी किन में होती है? एक तो होती है एनालिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और आर्थ्रोपोड्स में भी सेगमेंटेड होती है, और कॉर्डेट्स में भी सेगमेंटेड होती है। लेकिन जितने भी और फाइलम हैं तो वो सारे क्या होते हैं? अनसेगमेंटेड, और ये भी क्या है? अनसेगमेंटेड। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, यानी इनका जो एक्सोस्केलेटन होगा दैट इज द कैलकेरियस, ठीक है। इनका जो था काइटेनस था, किनका? आर्थ्रोपोड्स का, कॉर्कोचा। विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, यानी इनकी बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू HMV, हेड, मस्कुलर फुट, सॉरी, एंड विसरल हम्प। इनमें क्या था? HTA, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आर्थ्रोपोड्स में था हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन ये जो है मोलस्का में इट्स हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। A soft and spongy layer of skin forms mantle over the visceral hump.
तो क्या होता है कि विसरल हम्प के ऊपर जो है एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर स्किन की होती है, वो बनाती है मेंटल, ठीक है, मेंटल बनाता है, मतलब सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल और द विसरल हम्प। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, यानी ये जो मेंटल होता है ना ओवर द विसरल हम्प, इसके दरमियान जो स्पेस होती है दैट्स कॉल्ड मेंटल कैविटी, ठीक है, मेंटल कैविटी। द स्पेस बिटवीन द हम्प यानी विसरल हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर present. So feather like gills यहाँ पे present होती है. This is very very important point for you people. They have the respiratory and the excretory functions, यानी respiration and excretion is carried out by these feather like gills जो कि present होते हैं in the mental cavity. Mental cavity is formed between the mental and the visceral hump, and mental is formed over the visceral hump by soft and spongy layer. Okay, the anterior head region has a sensory tentacles, ठीक है. अच्छा, the mouth, this point is also important. The mouth contains a file like rasping organ फॉर फीडिंग. फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब माउथ आएगा तो फीडिंग आएगी, ठीक है. लेकिन रेस्पिरेटरी रेस्क्रिएटरी फंक्शंस किन के, फेदर लाइक गिल्स की. रेड्यूला इज द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इन मोलस्कस, ठीक है, दैट हेल्प्स इन फीडिंग. सो माउथ कंटेन्स व्हाट, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन. सो रेड्यूला जो है इट इज़ अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन यूज्ड फॉर फीडिंग, ठीक है. द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन. रेड्यूला इज फाउंड इन मोलस्का, ठीक है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मोलस्का. अब यहाँ से देखते हैं कि कुछ और पॉइंट्स तो नहीं है. दे आर यूजुअली डायोशियस, ठीक है. दे आर यूजुअली व्हाट, दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस, यानी दे ले एग्स विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ इसने डेवलपमेंट की बात की, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, बाकी जो है ना इसने कोई पॉइंट मेंशन फर्टिलाइजेशन की बात वगैरह नहीं की है. अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एग्जांपल्स की अगर आप बात करेंगे, सपोज मैंने एग्जांपल्स को भी जो है लिस्ट बनाया है. इट्स एब्रीवेशन, इट्स PCO PSLD, ठीक है, PCO PSLD. PCO, P stands for pink tada, C stands for Ketopleura, O stands for octopus, P stands for Pila, S stands for Sepia, L stands for Loligo, and D stands for Dentalium. और उनके जो नाम से पिंक टाटा इज द पर्ल ऑयस्टर, केटोपुलेरा इज द काइटॉन, octopus is the devilfish, Pila is the apple snail, Sepia is the cuttlefish, Loligo is the squid, Dentalium is the tusk shell. यहाँ पे आपने इनको याद रखना. दिस इज द पाइला एंड दिस इज द ऑक्टोपस, ठीक है. कभी डायग्राम भी दी जाती है और आपसे पूछा जाएगा कि दिस ऑर्गेनिज्म किस फाइलम से बिलोंग करता है. और एक एग्जांपल है दैट्स एप्लाइशिया, दैट्स द सीहार, जो कि मैं भूल गया था, ठीक है. एप्लाइशिया इज द सीहार एंड दैट बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का. कमिंग टू द अनदर फाइलम दैट इज योर इक्हाइनोडर्मेटा. ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जांपल्स, यहाँ पे मैंने वो मतलब पिछले पेज में मेंशन किया. एप्लाइशिया वहाँ पे मिस हो गई थी. एप्लाइशिया इज द सीहार. याद रखना ये जो है डेविल फिश यानी ऑक्टोपस, और कटल फिश कौन सी है, कटल फिश कहाँ गई, सीपिया. दीज आर नॉट द ट्रू फिशेस, ठीक है, दीज आर नॉट द ट्रू फिशेस. ओके, कमिंग टू द फाइलम इक्हाइनोडर्मेटा. ओके, दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केल्टन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स. अभी तक बात चल रही थी, सपोज इनमें जो था एक्सोस्केल्टन था. एक्सोस्केल्टन किनका बना था, कैलकेरियस शेल का, यानी जो मोलस्क्स थे इनमें जो एक्सोस्केल्टन था कैलकेरियस शेल का बना था, और आर्थ्रोपोड्स में जो था काइटिनस का था. लेकिन यहाँ पे जो एंडोस्केल्टन था, एंडोस्केल्टन दैट इज मेड ऑफ कैलकेरियस ossicles, and hence the name echinodermata, यानी spiny bodied, ठीक है. these are the organism with spiny bodied. Okay, all are marine, ठीक है. all are what, all are marine with organ system level of organization. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है. देखो हमने पहले बोला था सिमेट्री जो है, सिमेट्री बहुत सारे केस में हमने बोला था. तो हमने बोला था रेडियल सिमेट्री. तो रेडियल सिमेट्री के केस दो आ रहे थे, दो आ गए थे अभी तक. एक तो था सेलेंट्रेटा, एक था टीनोफोरा, और एक एग्जाम्पल है अब इकाइनोडर्मेटा. द अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स आर व्हाट, दे आर रेडियल सिमेट्रिकल, बट द लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल. तो एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि इकाइनोडर्मेट्स जो है उनमें कौन सी सिमेट्री होती है, ठीक है. तो वहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होंगे तो सबसे पहले देखो, अगर बोथ होगा ना कोई ऑप्शन, बोथ, सपोज वहाँ पे ऑप्शन है रेडियल, बायरेडियल, बाइलेटरल, ठीक है, और वहाँ पे दिया जाएगा बोथ रेडियल एज वेल एज बाइलेटरल, तो वहाँ पे आपको बोथ की तरफ जाना होगा. लेकिन अगर बोथ नहीं दिया होगा तो आप अडल्ट के साथ जाएंगे, ठीक है. सो अडल्ट इज़ 1 एंड योर लार्वा इज़ 2, बिकॉज हम यूजुअली सिमेट्री की बात करते हैं, हम लार्वा की बात नहीं करते, बिकॉज लार्वा इज़ नॉट द मतलब फाइनल स्टेज, ठीक है, बिकॉज अडल्ट स्टेज इज़ द एडवांस्ड स्टेज. अच्छा, तो आपने याद रखना है कि 3 फाइलाज ऐसे हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री है. एक तो है टीनोफोरा,
Ctenophora, Coelenterata, Ctenophora, and your Echinodermata. They have got the radial symmetry, but their larvae have got bilateral symmetry. बाकी जितने भी phyla except Porifera, they have the bilateral symmetry starting from Platyhelminthes. अच्छा, तो adults में इनको याद रखना है, they have got what? Radial symmetry. अच्छा, they are trophoblastic and isolate. Digestive system is complete with mouth. तो digestive system complete होता है, तो it first developed in complete digestive system, first evolved in Eschelminthes. ठीक है, Platyhelminthes में incomplete होता है. तो जब भी आप पढ़ा करोगे ना किसी भी फाइलम को, तो हमेशा फैक्टर्स को, हमेशा जो है ना डिफरेंट फीचर्स को, डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंपेयर किया करो कि किन में कौन सा एब्सेंट होता है, किन में कौन सी सिमेट्री होती है. इसी वजह मतलब इसी तरीके से आपको याद रहेगा. और एक फाइलम को आपने बार बार पढ़ना होगा, रश नहीं करना है कि एटेस्ट चैप्टर 5 फाइलम को पढ़ोगे ना. अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरी एनसीईआरटी को एनुअल किंगडम एक वक्त ऐसा चैप्टर था कि जो मुझे सिर से ऊपर जा रहा था, मतलब इससे मेरी इतनी नफरत थी क्योंकि याद नहीं रहता था. ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने इसको बहुत बार रिवाइज किया, बहुत बार, अभी मेरे दिमाग में जो है ना टोटली फिक्स हो चुका है, बिल्कुल फिक्स हो चुका है. यू कैन सी ओवर हियर कि मैंने कितने रिविजन यहाँ पे किए, और जो डिफिकल्ट चीज़ होते हैं ना उसमें अपने ज़्यादा रिविजन करने होते हैं. ठीक है. अच्छा, कमिंग टू द अनदर पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर यानी वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड इज द लोअर साइड अगर हम इसको कंपैरिजन में देखेंगे. ठीक है, सो वेंट्रल साइड इज द लोअर साइड एंड अपर साइड इज द डोर्सल साइड. तो लोअर साइड में इसका माउथ होता है और एंड्स जो है दैट्स ऑन द अपर और डोर्सल साइड. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एकाइनोडर्मेट्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम. यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है, क्योंकि अगर हम पॉरीफेरा की बात करते हैं उनमें होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. वहाँ पे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम, लेकिन इनमें होता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम. सो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? Echinodermates. And water canal system is the water transport system is the characteristic feature of porifers, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. तो इनकी जो 2-4 फंक्शंस आपने याद रखनी है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की. एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स में एब्सेंट होता है. सेक्सेस आर सेपरेट यानी डायोशियस. फर्टिलाइज, अच्छा, reproduction is sexual. Okay, fertilization is usually external. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा. तो इनमें डेवलपमेंट जो होते हैं ना दैट इज इनडायरेक्ट. तो अगर आप बात करेंगे एफएसडी की, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल, डी स्टैंड्स फॉर डायोशियस, आई स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट. ठीक है, तो ई डी आई. लेकिन अगर हम देखो ईडीआई, अभी मैं बोलूँगा हर एक केस में कोड कौन कौन सा आपने कोड याद रखना होगा. बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि यार कहाँ पे कौन सी फर्टिलाइजेशन है, कहाँ पे डेवलपमेंट कैसी है, कहाँ पे सेक्सेस कैसी है, सेपरेट है कि नॉन सेपरेट है. पहले जो है ना अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं. अच्छा, इसमें अपने एग्जांपल्स को याद रखना. इट्स O-A-A-C-E. दिस इज द कोड O-A-A-C-E. O इज द ओफ्यूरा. ठीक है, ओफ्यूरा इज द ब्रिटल स्टार. ओफ्यूरा इज द ब्रिटल स्टार. A इज द एस्टेरियास. एस्टेरियस का मतलब स्टारफिश. ए स्टैंड्स फॉर एंटीडॉन. एंटीडॉन इज द सी लिली. एंटीडॉन जो है ना दैट इज द सी लिली. सी इज द कोकोमेरिया. कोकोमेरिया इज द सी कोकम्बर. ई इज द इकाइनस दैट इज द सी अर्चिन. ठीक है, तो दीज आर द, इनमें दो एग्जाम्पल जो है ना एस्टेरियस एंड ओफ्यूरा, दीज आर द टू एग्जाम्पल. दिस इज योर व्हाट? ओफेरिया यानी ब्रिटल स्टार, एंड दिस इज योर एस्टेरियस दैट इज द स्टारफिश. ओके, coming to the last phylum of what? Non-chordates, that's your Hemichordata. Acha, Hemichordata was earlier considered as subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-chordata. अगर आपके पास देखो, आपके पास नई एनसीईआरटी होगी, मैं आपके सामने नई एनसीईआरटी को रखूँगा, वहाँ पे इसने जो है ना हेमिकॉर्डेट्स के बारे में एक एडिशनल पॉइंट शेयर किया है वहाँ पे एनसीईआरटी ने, वो मैं आपके सामने रखूँ. दैट इज दिस फाइलम हेमिकॉर्डेटा. यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज योर हेमिकॉर्डेटा. Hemichordata have a rudimentary structure in the collar region called stomachord, a structure similar to notochord. देखो, notochord इनमें absent होता है. Stomachord is a structure similar to notochord, but stomachord is not. एक्चुअल में स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड नहीं है. ठीक है, इसको जो है ना आपको बिल्कुल यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए. योर स्टोमोकॉर्ड इज नॉट ए नोटोकॉर्ड बट इट इज ए नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू नोटोकॉर्ड, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड बिल्कुल एब्सेंट होता है. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन फाइलम कॉर्डेटा. दैट इज द मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, डिस्टिंग्विशिंग फीचर फैक्टर. ठीक है, फीचर. तो क्या होता है कि जब हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को कंपेयर करते हैं, नॉन कॉर्डेट्स लैक
नोटोकॉर्ड, वाइल कॉर्डेट्स हैव गॉट नोटोकॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेटा जो है इनमें होता है स्टोमोकॉर्ड। दिस रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन, बिकॉज इनमें जो है ना बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द प्रोबोसस, कॉलर एंड ट्रंक। तो कॉलर रीजन जो है, कॉलर रीजन में इनमें एक स्ट्रक्चर होता है रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर, दैट इज द स्टोमोकॉर्ड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। कमिंग टू द अनदर पॉइंट्स. Okay, this phylum consists of a small group of worm-like marine animals. So these are worm-like. ठीक है, worm-like what? Worm-like marine animals. अच्छा, सिमेट्री ये तो पता ही होगा. द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक. तो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स आपने याद रखना है कि आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. मोलस्कस में क्या होता है, हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल हम्प. इनमें क्या होता है, प्रोबोसिस एंड कॉलर एंड ट्रंक. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, यानी आर्थ्रोपोड्स जो है उनमें भी ओपन टाइप थी, लेकिन एनालिडा जो थे, एनालिडा अर्थोरम जो थे, उनमें क्या थी, क्लोज टाइप. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. रेस्पिरेशन जो है ना, इट टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द प्रोबोसिस ग्लैंड. इनमें होता है प्रोबोसिस ग्लैंड. आर्थ्रोपोड्स में होता है मालफिजियन टिब्यूल. एनालिड्स में होता है नेफ्रीडिया. एंड प्लाटी हेल्मिंथिस में क्या होता है, फ्लेम सेल्स. इनमें होता है प्रोबोसिस ग्लैंड. सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. तो एफ एस डी एक्सटर्नल, डी स्टैंड्स फॉर डायोशियस एंड, यानी सेक्स आर सेपरेट, एंड डी डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. एग्जांपल है बैलोनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस. ठीक है, बैलोनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हेमिकॉर्डेटा. तो यहाँ पे जो है ना, मैं आपके साथ सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लास्ट पॉइंट शेयर करूँगा इस लेक्चर में, दैट इज दिस. अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, सेक्सेस की और डेवलपमेंट की, तो आप जो है ना, यू स्टार्ट फ्रॉम पॉरीफेरा. आप पॉरीफेरा से स्टार्ट करो. पॉरीफेरा में जो है ना, मतलब मैं कोड्स बोलूँगा, किस में सिमिलर कोड होगा, किस में डिफरेंट कोड होगा. पॉरीफेरा, प्लाटी हेल्मिंथिस, अब वहाँ पे नोट करना. पॉरीफेरा, प्लाटी हेल्मिंथिस में सेम कोड रहेगा, दैट इज IMI. ठीक है, दैट इज IMI. पॉरीफेरा और प्लाटी हेल्मिंथिस में सेम कोड रहेगा, दैट इज IMI. उसके बाद है पॉरीफेरा, सीलेंटेटा. टीनोफोरा में है EMI. ठीक है, टीनोफोरा में क्या है, टीनोफोरा में है EMI. ठीक है, आप खुद भी देख लेना वहाँ पे. टीनोफोरा में है EMI. IMI किन में है, IMI इज इन पॉरीफेरा एंड योर प्लाइटेलमेंथिस. उसके बाद है एस्केलमेंथिस एंड योर आर्थ्रोपोडा. इनमें कोड है IDB. इट्स एस्केलमेंथिस IDB. अगर आप यहाँ पे देखोगे, आर्थ्रोपोडा जो है उनमें भी कोड होता है क्या, IDB. ठीक है, IDB. B स्टैंड्स फॉर बोथ, D स्टैंड्स फॉर डायोशियस. अच्छा, उसके बाद जो है ना, हेमिकॉर्डेटा एंड इकानोडर्मेटा, उनमें है EDI. ठीक है, उन दोनों में क्या है, EDI. इट्स FSD इज EDI. इनमें भी क्या है, EDI. तो आपने जो है ना, सिर्फ 3 या 4 कोड्स को याद रखना है, और इसी से जो है ना आपको सारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर सम मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अदर फाइलाज ऑफ द नॉन कॉर्डेटा. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉर्डेटा, और मैं इसी चैप्टर को जो है ना वहीं पे नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करूँगा. ठीक है, तो उसके बाद बस, अब ज़्यादा नहीं है इसमें, बस 3-4 इसमें क्लासिफिकेशन है वगैरह. इसमें क्लास वो साइक्लोस्टोमेटा, योर कॉन्ड्रिक्टाइस, योर ऑस्ट्रिक्थीस, योर एम्फीबिया, योर रेप्टाइला, एविज एंड मेमलिया. ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, एंड नोट डाउन द ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर नीट एग्जामिनेशन. सो अल्लाह हाफिज़.